शश्ता देखें, जब अपोजिशन लीडर हुआ करते थे इमरान खान, तो जब वो हमें अपनी तकरीरों में बताते थे कि इस वजह से प्राइम मिनिस्टर चोर होता है तो उसकी वजह से बिजली का बिल बढ़ता है, उसकी वजह से डॉलर की प्राइस बढ़ती है, और हम बड़े गौर से सुनते थे और हम ये समझते थे कि शायद मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट रही है या उनके जो वज़ीर आज़म थे वो चोर थे। लेकिन आज 3 साल बाद ये बात समझ नहीं आई कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैंडसम भी हैं, वो ईमानदार भी हैं, फिर पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ रही है, फिर डॉलर की प्राइस इतनी क्यों बढ़ गई है। हम रेमिटेंसेस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पहले अगर कोई $1 बरतानिया से या यूरोप से भेजता था तो उसके हम 100 रुपये अदा करते थे, आज हम उसके 170 रुपये अदा करते हैं। इस तरह तजारती खसारे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास बहुत ज़बरदस्त टीम है। उनके टीम लीडर, जो मुआशी टीम लीडर थे, वो असद उमर साहब थे, जो कि शुरू में ही रिटायर्ड हो गए। उसके बाद उनको जो है वो पीपल्स पार्टी दौर के या मुस्लिम लीग नून के दौर के अपने वजीर खजाना वारा लेने पड़े। मतलब एक ये गवर्नेंस की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। उनको समझ नहीं आ रही कि वो शुरू कहां से करें और खत्म कहां पे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, हुकूमती वुज़रा जब आदादो शुमार बताते हैं तो लगता है कि सब अच्छा है। आपके ख्याल में क्या वाकई सब अच्छा है? 1 करोड़ नौकरियां गई। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को हुकूमत चलाने का और इकॉनमी का कुछ पता नहीं था, और उनकी विशफुल थिंकिंग्स थी, और वो अपने जहन में उनके ख्वाब थे, जिन ख्वाबों को वो हकीकत का रूप धारना चाहते थे, जिन ख्वाबों को वो अपने सियासी जलसों में बयान करते थे कि अगर डॉलर 1 रुपये बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है। उन्हें कुछ पता नहीं था कि डॉलर ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है। नतीजतन वज़ीर आज़म बनने के चंद दिन बाद उन्होंने कहा मुझे तो टीवी से पता लगा डॉलर ऊपर चला गया है, और वो वज़ीर आज़म थे, उन्हें कख पता नहीं था। इसी तरह वो ट्रेड डेफिसिट पे और इस पे उन्होंने इतनी सियासत की, ये सब चोरी है, इसकी वजह से पाकिस्तान डूब गया है, इतने की हमारी एक्सपोर्ट्स थी, इतने की इंपोर्ट्स थी। कुछ पता नहीं था वज़ीर आज़म को कि ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, मुल्क की ज़रूरत क्या है, इकॉनमी चलती कैसे है, इसको सस्टेन कैसे रखना है। लिहाजा एक दिन हुक्म आया सब बंद कर दो। वो जैसे बादशाह शहर की सैर को निकला तो बहुत जगह पानी खड़ा था। उसने वजीरों से पूछा कि शहर में पानी क्यों खड़ा है। अब बजाय इसके कि वो ये बताते हैं कि सीवरेज खराब है, उन्होंने कहा लोग पानी बहुत जाया करते हैं। नतीजतन बादशाह ने पूरे शहर का पानी बंद कर दिया। यही हाल हमारी मईशत के साथ हुआ कि पूरे पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया इन्होंने। इसी तरह वो जो डार साहब को गालियां देते थे ट्रेड डेफिसिट पे, पेट्रोल प्राइसेस पे, गैस प्राइसेस पे, बिजली चोरी पे, वो कहते थे कि हुक्मरान बिजली चोरी करते हैं। भाई आज तो वो हुक्मरान नहीं है जो बिजली चोरी करते हैं। फिर आज बिजली महंगी क्यों हो रही है, आज सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रहा है। वो कहते थे मैं तो बिल देता हूँ बिजली का, हम सब जो यहाँ बैठे हैं बिल दे रहे होंगे, 1 महीना ना दें तो वो काट जाते हैं। कौन नहीं दे रहा, वो कहते थे कि जो नहीं देगा हम उसके साथ निपट सके। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कुछ ग्रेस मार्क्स देने होंगे। ठीक है, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ग्रेस मार्क्स देने होंगे? जनरल साहब, तिजारती खसारा बढ़ेगा तो यकीनन हुकूमत पर बोझ पड़ेगा, और हुकूमत पर बोझ पड़ेगा तो जो जुल्म वो हम पर कर रहे हैं, जो जुल्म उन्होंने किया है वो हमें बर्दाश्त करना होगा। ठीक है, मुजम्मिल साहब आपका कॉमेंट आ गया। जनरल साहब कहिएगा। देखिए, बात यह है कि जब तजारती खसारा कम हुआ था उस वक्त पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हुई, और खास तौर पे कोरोना के आने के बाद इस्तेमाल नहीं हो रहा था। आपको हाई सीज में शिप मिल रहे थे जो आधी कीमत पे लोग दे रहे थे, जान छुड़ा रहे थे उससे, जो कि लेने वाला कोई नहीं था। ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। FATF के रूल्स रेगुलेशन वगैरह आपने जब इम्प्रूव करने शुरू किए उनकी कंप्लायंस के लिए, तो आपको बाहर से जो हुंडी के जरिए पैसा जाता था वो आपको बैंकों के जरिए आना शुरू हो गया। आपकी रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई। अब ये वो चीजें हैं दो जो कि जिन फैक्टर्स की वजह से आपको इकोनॉमी में एक तरफ तो अपने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते नजर आए, और दूसरी तरफ आपके इंपोर्ट बिल कम होना शुरू हुआ। कुछ आपने वैसे इंपोर्ट्स अपनी कुछ पीरियड में कम की। इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि इकोनॉमी में जान आ गई है, इकोनॉमी बड़ी ठीक हो गई है, लिहाजा ये जो आप सिचुएशन आज देख रहे हैं वो आइंदा इसी तरह ही चलती रहेगी, वो नहीं था। अब हुआ ये है कि पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा ऊपर चले गई, गैस की कीमतें ऊपर चले गई, इकोनॉमी में जान नहीं, वो वहीं बैठ गई। आपका जो तजारती खसारा आपने देखा कहीं का कहीं चला गया।
होना ये चाहिए था कि इस पीरियड में आप अपनी एक्सपोर्ट रेंज हमारा बढ़ना चाहिए, जो नहीं है। हमारी टेक्सटाइल में पूरी दुनिया से कंपटीशन है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वियतनाम कर रहा है, उधर वो साउथ कोरिया कर रहे हैं, बेशुमार मुल्क हैं जो इस पर टर्की लगा हुआ है। लेकिन हम उसी पे सिर्फ रिलाई कर रहे हैं, जबकि वो बड़ा एक लिमिटेड रेंज है। उस कंपटीशन में हम वो कुछ नहीं कर सकते कि हमारी सारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो जाए। नतीजा ये कि अभी जो इकोनॉमिक जोन बन रहे थे उसमें यही रोना था कि जनाब यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज लगाएं जो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ा सके। ठीक है, तो उस पर तवज्जो नहीं है। नतीजा ये कि ये खसारा बढ़ेगा आपका आइंदा। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत थी जो कि नहीं हुआ। नसीम सिद्दीकी साहब, क्यों तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसियां हैं वो बेहतरी नहीं ला पा रही? क्विकली कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे अगले सेगमेंट की जाने भी बढ़ना है। शैस्ता, देखें, जब अपोजिशन लीडर हुआ करते थे इमरान खान, तो जब वो हमें अपनी तकरीरों में बताते थे कि इस वजह से प्राइम मिनिस्टर चोर होता है तो उसकी वजह से बिजली का बिल बढ़ता है, उसकी वजह से डॉलर की प्राइस बढ़ती है, और हम बड़े गौर से सुनते थे और हम ये समझते थे कि शायद मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट रही है या उनके जो वज़ीर आज़म थे वो चोर थे। लेकिन आज 3 साल बाद ये बात समझ नहीं आई कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हैंडसम भी हैं, वो ईमानदार भी हैं। फिर पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ रही है, फिर डॉलर की प्राइस इतनी क्यों बढ़ गई है? हम रेमिटेंसेस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पहले अगर कोई $1 बरतानिया से या यूरोप से भेजता था तो उसके हम 100 रुपये अदा करते थे, आज हम उसके 170 रुपये अदा करते हैं। इस तरह तजारती खसारे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास बहुत ज़बरदस्त टीम है। उनके टीम लीडर, जो मुआशी टीम लीडर थे, वो असद उमर साहब थे, जो कि शुरू में ही रिटायर्ड हो गए। उसके बाद उनको जो है वो पीपल्स पार्टी दौर के या मुस्लिम लीग नून के दौर के अपने वजीर खजाना वगैरह लेने पड़े। मतलब एक ये गवर्नेंस की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। उनको समझ नहीं आ रही कि वो शुरू कहां से करें और खत्म कहां पे।